नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं और हमारे समक्ष आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे जो कि ये हमारे अभिनव राज जी हैं और पॉलिटिक्स में ये बहुत दिलचस्प रखते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राज जी हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा कवरेज है वो बिहार के 40 लोकसभा सीटों को लेके है और हमारे समक्ष जो अभिनव राज जी हैं इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी, आज हम बात करते हैं बिहार में एनडीए को या आईएनडीआई गठबंधन किसको बहुमत में आते हुए देख रहे हैं आप? बिहार में इस बार काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि इसके पिछले बार तो लगभग बीजेपी एनडीए गठबंधन में पूरा क्लीन स्वीप था। इस बार तेजस्वी यादव पिछले बार से काफ़ी तगड़े दिख रहे हैं। इस बार मेरे हिसाब से लगभग एनडीए गठबंधन को 30 प्लस सीटें आ रही हैं और इंडी गठबंधन और जो भी निर्दलीय लोग मिला के हैं उनको 8 से 9 सीटें आते हुए दिख रही है मेरे हिसाब से। तो कैसे ये आपने अनुमान लगाया? ये अनुमान जैसे कि मैं लगभग सारी सीटों पर एनालिसिस कर रहा था बिहार में बैठ के। तो इस बार जैसे कि जेडीयू है वो अपने पुराने जितने भी प्लेयर्स हैं उस पर दाव खेल रही है। काफ़ी कम सीटों पे उसने चेंज किया अपने कैंडिडेट, लेकिन जनता में नीतीश कुमार का ये जो पलटने का जो नियम है, कभी आरजेडी के साथ जाना कभी बीजेपी के साथ जाना, इससे जनता में थोड़ा आक्रोश है। ऊपर से एक तरफ देख रहे हैं लोग तेजस्वी यादव को जो अपना एक अलग छवि अपने पिताजी से हट के अपना एक अलग छवि युवाओं में क्रिएट कर रहे हैं। तो जो 18 से 25 ईयर्स के जो वोटर्स हैं उनका थोड़ा उस टाइप झुकाव है उस साइड, क्योंकि वो लोग युवा हैं और यूथ को देख रहे हैं कि वो लोग तो पिछले पुराने टाइप का जंगल राज देखे नहीं है, तो वो लोग को उन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं है। वो लोग अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो जिस हिसाब से रोज़गार मिला बिहार में, इससे कहीं भी पीछे हटा नहीं जा सकता है कि रोज़गार जिस हिसाब से उन्होंने दिया, भले उसमें नीतीश कुमार का हाथ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने मिल्क किया अपने कैंपेनिंग में कि मैं था तो रोज़गार मिला। और बीजेपी जब आई तो सारे एग्ज़ाम्स जो थे वो रुक गए और जितनी भी चीज़ें थी, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है जो ग्राउंड पे दिख रहा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि जैसे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र किसका पलड़ा भारी होते हुए आपको दिखाई दे रहा है? वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में जैसे कि लड़ाई है आरजेडी से दीपक यादव जी हैं जो कि अभी बीजेपी से बागी होके गए हैं। पूर्व में वो बसपा से भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। और सामने हैं पूर्व सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे जो कि अभी भी प्रेजेंट सांसद थे यहाँ के, लेकिन पिछले बार का जो फाइट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट था। कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग फाइट उन्हें दिया था, कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा ने दिया था। 22,000 से वो जीते थे। बीच में शैलेंद्र गढ़वाल जी भी थे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने इनका वोट काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था सुनील कुमार का खरवट क्षेत्र से। और अभी शैलेंद्र गढ़वाल तो इनके फेवर में आ गए हैं सुनील कुमार जी के, लेकिन परवेश मिश्रा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहा जाता है और ब्राह्मणों का उन्हें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जैसा कि मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने पिछले बार डैमेज किया था उस हिसाब से डैमेज तो नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉइंट ज़्यादा से यहाँ से मुझे जेडीयू निकलते हुए दिख रही है। दीपक यादव भी एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन थोड़ा सा वो बैक दिख रहे हैं क्योंकि वो लोगों से उतना जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उद्योगपति हैं। तो लोगों में उनकी एक छवि जो बनाई जा रही है कि वो उद्योगपति हैं, उनको अपने उद्योग से समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्षेत्र में काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से सुनील कुमार जी मुझे यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में जहाँ तक पब्लिक ओपिनियन हमने लेने की कोशिश की थी तो जनता का ये कहना है कि सुनील कुमार जी जो सांसद अभी हैं और जो अभी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, तो वो क्षेत्र में अभी पिछले 5 साल से दिखाई नहीं दे रहे थे। और अभी जो इलेक्शन का टाइम हुआ है तो अभी कुछ 10-15 दिन से वो क्षेत्र में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जो है उनसे नाराज़ होती हुई दिख रही है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है। सुनील कुमार जी क्षेत्र में दिखे नहीं हैं और उनका 3.5 साल का जो कार्यकाल था उनके पिताजी के डेथ के बाद जब वो सांसद बने, तो वो क्षेत्र में दिखे नहीं, लोगों से कनेक्ट नहीं हुए। लेकिन एक बात यहाँ पे आप भूल रहे हैं,
बीजेपी इस चुनाव को जो 400 पार का नारा दे चुकी है, तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो ना चाहते हुए भी सुनील कुमार को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। जी, उनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं अंतिम में जाके वोट दे ही देंगे। और इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सुनील कुमार को आप मत देखिए, आप देखिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी के छवि पे सुनील कुमार इस बार चुनाव जीत सकते हैं, मेरा जो कि राय है। क्योंकि यहाँ की जनता जो कह रही है कि सुनील कुमार जी क्षेत्र में दिखे नहीं, उनका कार्यकाल में जो उनका कार्य रहा वो भी कुछ सराहनीय नहीं रहा, लेकिन जनता ये कह रही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और बीजेपी को सपोर्ट करना है तो सुनील कुमार जी को जिताना। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के नाम पे ही वो जीत रहे हैं, वो अपने कर्मों पे और अपने छवि पे नहीं जीत रहे हैं। मैं उनके विरोधी, मैं उनका नहीं हूँ, लेकिन जो कि फैक्ट है, जो क्षेत्र में जनता कह रही है, जनता को हम देख रहे हैं, जनता की बात को हम परे रखेंगे ना। हम जनता की बातों को कर रहे हैं, और उस हिसाब से एक पॉइंट से वो लीड बनाते हुए देख रहे हैं दीपक यादव से, क्योंकि दीपक यादव का एक इमेज बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, मतलब उनके एंटी लोगों द्वारा क्रिएट किया जा रहा है कि वो एक उद्योगपति हैं, हरियाणा से आए हैं, बाहरी हैं, क्षेत्र के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, क्या विकास करेंगे। हालांकि नेता वो भी अच्छे हैं, मैं उनके बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनील कुमार जी बस नरेंद्र मोदी के कारण 1 पॉइंट सरप्लस दिख रहे हैं, और लगभग 1 पॉइंट से वो जीतते हुए दिख रहे हैं, मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब चुनाव में अभी 15 दिन का समय है, 10-15 दिन का समय है, तो चुनाव आते आते कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक पत्रकार बंधु ने दीपक कुमार जी से एक सवाल किया था कि आप जो जनता है वो सुनील कुमार जी के बारे में ऐसा ओपिनियन दे रही है कि क्यों उनके कार्यकाल में न उनका कार्य रहा और न ही वो क्षेत्र में दिखे, तो जिस पे दीपक यादव जी ने कहा है कि जनता की जो बात है सुनील कुमार को लेके, वो दीपक यादव जी का कहना कहाँ तक सही है? दीपक यादव जी का कहना बिल्कुल सही है कि सुनील कुमार क्षेत्र में दिखे नहीं, और क्षेत्र में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर से मैं वही बात को रिपीट करूँगा कि जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है 10 सालों का, और जिस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करा है और काफ़ी कुछ में, आज हमारा जीडीपी 3 नंबर पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो लोगों को दिख रहा है ये चीज़ कि मतलब कि देश आगे बढ़ रहा है। आज हम सुरक्षा में भी पीछे नहीं हैं, पहले वहीं पाकिस्तान हमें आँख दिखा के बात करता था, आज हम पाकिस्तान से तो बात हटा दीजिए, आज हम यूक्रेन रूस के वार में इंटरफेयर करते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जनता को दिख रही हैं। जो चंपारण का क्षेत्र है और जहाँ तक विपक्ष पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो भी हावी दिख रही है, और बीजेपी का जो नारा था 400 पार, और पब्लिक में ये, जनता में ये बात कही जा रही है कि 400 प्लस का वो लोग अभी अनुभव लगा के चल रहे हैं, और 100% श्योर है कि इस बार जीत बीजेपी की होगी। देखिए, होता है ना, चुनाव से पहले आप एक मैनिफेस्ट करते हैं कि हमको 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। बीजेपी का पहले भी 350 पार नारा था, 303 सीटें आई थी, इस बार 400 पार नारा है, तो कभी भी लोग टारगेट हाई सेट करके चलते हैं कि मुझे 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उन्हें 330, 340, 350 आएंगे, तो 400 पार तो नहीं जाएगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे स्टाम्प पेपर पे आप लाइए, मैं लिख के देता हूँ 400 पार नहीं जाएगा, लेकिन पिछले बार से ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार, ये तय है, ये तय है, लेकिन 400 पार नहीं जाएगा। देखा जाए तो जैसे अभी आपने देखा कि जनवरी में जो है राम मंदिर का भी जो भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ था, और जहाँ तक ये श्रेय जाता है वो नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, उसको लेके भी जनता बहुत प्रसन्न है, और उनका सिर्फ एक ही नारा है कि जो राम को लेके आया है हम उसको लेके आएंगे। इस पे आप क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बीजेपी का जो गढ़ है नॉर्थ इंडिया, अभी तो हम लोग बिहार में बात कर रहे थे, हम इंडिया में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन साउथ में उसको थोड़ा पिछले बार से लॉस हो रहा है चुनाव में। वेस्ट बंगाल में सर फ़ायदा होने वाला है, वेस्ट बंगाल में सर बीजेपी को पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, लेकिन साउथ में जो डैमेज हो रहा है उस हिसाब से 350 के नीचे रहेगी बीजेपी, मेरा जो अपना ओपिनियन है। और आपने जो बात कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लोगों का नारा है, सही बात है, मतलब लोगों का आस्था से काफ़ी लगाव है, मतलब भारत में लोग आस्था को सबसे एक नंबर पर रखते हैं, उसके बाद किसी का। भारत में जाइए आप, पूजा के नाम पे किसी से पैसा मांग लीजिए, आपको कभी भी रोकेगा नहीं।
शिक्षा के नाम पे मांग लीजिए, आपको कभी रोकेगा नहीं। तो भारत के लोग आस्था को एक नंबर पर रखते हैं, तो इसलिए लोगों का थोड़ा एक जुड़ा हुआ है कि राम मंदिर बन गया, जो 500 सालों से मतलब मुद्दा दबा हुआ था, वो बन गया, तो लोग चुनाव के समय जो है जो नेतागण होते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को अपने वादों के द्वारा लुभाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक और क्वेश्चन आपसे है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पड़ोसी सीट पश्चिमी चंपारण पे क्या कुछ कहते हैं आप? पश्चिमी चंपारण पे भी टफ फाइट है। मैं जैसे कि अभी वाल्मीकि नगर के बारे में बात किया, वाल्मीकि नगर में भी टफ फाइट है, पश्चिमी चंपारण में भी टफ फाइट है, क्योंकि वहाँ पे मदन मोहन तिवारी उठे। मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और उन्होंने एकदम स्क्रैच से राजनीति शुरू किया है, गाँवों से जुड़े हैं, और शायद मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से पहले वो प्रमुख बने अपने गाँव के, फिर उसके बाद वो विधायक बने, और वो अब उन्हें सांसद का टिकट मिला। तो वो टफ फाइट दे रहे हैं, दीपक यादव भी टफ फाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, नरेंद्र मोदी का नारा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पे हो रहा है, और किसी के फेस पे नहीं हो रहा है। आप सुनील कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं, आप संजय जायसवाल को वोट नहीं दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और ये चीज़ काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रही है बीजेपी की। 400 सीटों पे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, इस हिसाब से वो लोग को थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है। सुना आपने कि हमारी सीधी बात जो है राज अभिनव जी से हो रही थी, और उन्होंने जैसा कहा, जो हमारे वीडियो के माध्यम से आपने देखा, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि जो हमारी वीडियो है वो कैसी लगी, और इसमें क्या आप राय कुछ देना चाहते हैं या अपनी क्या बात कहना चाहते हैं, इस कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नई दिन नई सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद।